Wash yourselves, make yourselves clean, get your evil deeds out of my sight, stop doing evil. Learn to do good, seek justice, rebuke the ruthless, defend the fatherless, plead for the widow. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा यूँ कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम इस घड़ी तेरे निकट आते और तुझे धन्य कहते हैं। शरीर तो कमज़ोर है पिता, मगर आत्मा को तूने तत्पर और इतना इतना अपने सामर्थ्य से तत्पर किया है कि वो हर समय हर सिचुएशन में गुहार लगा लगा कर तुझसे प्रार्थना करता है। हम धन्यवाद देते कि हम आत्मा से जन्म लिए, आत्मा में जोड़े गए हैं, और आपने हमें आत्मा में परमेश्वर एक नए जन्म को दिया है। शरीर किसी भी दशा में हो, आत्मा और हमारा विवेक जो हमेशा गवाही देता है, तो उसे यीशु में सरगर्म रखता है। वो यीशु में जुड़े हुए हैं ताकि परमेश्वर उसकी परिपक्वता इतनी भारी हो, आत्मा की सहभागिता की परिपक्वता इतनी भारी हो, विवेक उसके साथ अपने आप साफ होता चला जाएगा, और जो विवेक और आत्मा की परिपूर्णता में और सामर्थ्य में रहेगा, वो शरीर अपने आप शारीरिकता में नहीं बढ़कर आत्मिकता की ओर बढ़ेगा। परमेश्वर आज्ञाकारिता जो तेरे लिए उत्तम है, तो वचन कहता है कि अगर हम आज्ञाकारी हैं तो हम तेरे सम्राट से उत्तम उत्तम पदार्थ खाएंगे और बलवा करेंगे तो तलवार से मारे जाएंगे। वचन दो धारी तलवार की नाई है पिता, जो कि परमेश्वर चोखा है, और वो हमें परमेश्वर गात गात से गूंथता और हमें जांचता है। हम किसी भी रीति से अपने आत्मिक जीवन में चोरी नहीं कर सकते, हम अपने आत्मिक जीवन में चाल चलन में मिलावट नहीं कर सकते, और ना ही हम विवेक में दो दिशा के कार्यों को कर सकते हैं। वचन कहता है कि यहोवा के लिए हाँ कहाँ और ना करना है, सही और सही है, गलत और गलत है। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में तेरी परिपक्वता हो, परिपूर्णता हो, और हमारे जीवन गवाही से आपको महिमा मिले, और हो जाने को पाए कि हर दिन जो तू खूबसूरत रीति से हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को रचता है वो पूरी हो, हम आज्ञाकारी हो, और हमारे जीवन गवाही से आपको महिमा मिले। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे साथ हो ले, हमारा सामर्थ्य बन, हमारे साथ हमारा ढाल बनकर चल। हम कमज़ोर विवेक में कमज़ोरी खाकर गिरेंगे नहीं, पर वचन कहता है उकाब के नाई उड़ेंगे। आकाश की नाई तूने उस इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को हमें दिया है जो कल तक हम मान लो स्लेवरी में थे, चेन से बंधे हुए थे, पिंजड़े में थे, मगर तूने हमें हर एक बंधन से आज़ाद किया है। चाहे वो पूर्वजों का बंधन हो, चाहे वो परमेश्वर डिप्रेशन का बंधन हो, चाहे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का हो, फियर का हो, शर्मिंदगी का हो, गिल्ट का हो, तूने तोड़ कर उस सबको बंधन को यीशु के लहू के द्वारा हमें आज़ाद किया, और अब उकाब के नाई उस पूरे आकाश को दिया, उस फ्रीडम को कि हम यीशु में उड़े। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते, उसके साथ तो हमें इस वचन के भी समझ को देता है कि मेरे परमेश्वर की खाना भोजन के लिए है, खाना पेट के लिए और पेट खाने के लिए, बस सब चीज़ मेरे लिए उत्तम नहीं। मतलब आत्मिक जीवन में चुनाव का होना भी बहुत ज़रूरी है, परिपक्वता भी ज़रूरी है। जितना अनंत जीवन और अनंत फ्रीडम तूने दिया, उसके साथ तू अपने सहभागिता, परिपक्वता और गुड नॉलेज इन क्राइस्ट को भी देता है, ताकि हम गलत चीज़ को फ्रीडम में ना पकड़े, पर सिर्फ सही चीज़ को, परिपक्व और परमेश्वर से दी हुई चीज़ों को ही हम अपने आत्मिकता में पकड़े, और आज़ादी में और ज़्यादा आगे बढ़े, यीशु में और ज़्यादा जड़ पकड़े, और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम रात्रि के बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर कल का दिन यीशु में आशीषित हो। हमें से किसी को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम ना हो, हर कोई ठंड से
बचा रहे, हर एक को चंगा कर पिता। हम चंगाई को और डिलीवरेंस को ब्लेस करते हैं कि यीशु के नाम से सब चंगे हो जाए, सब डिलीवर्ड हो। कल का दिन हर एक के लिए भलाई में, यीशु की भलाई में, चंगाई में भरा हो और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिला। हम रात के बेला में भी तेरी सुरक्षा को और अपने बिलोंगिंग के लिए तेरी सुरक्षा को मांग लेते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।